नेपाल में कुदरत के कहर की तस्वीरें देखकर हर कोई सहम गया। तिब्बत से आए बाढ़ ने नेपाल में ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते घर, गाड़ियां, पुल सब सैलाब में समा गए। महज कुछ सेकंड में लोहे का पुल तिनके की तरह बह गया। नदी किनारे बसे घर देखते देखते पानी में समा गए और जब सैलाब का पानी उतरा तो पूरा इलाका पहचान में ही नहीं आ रहा था। नेपाल में नदी के रास्ते जो तबाही आई वो कैसे आई, कब आई और कहां से आई, रिपोर्ट देखिए। अम्मा राम राम राम। सैलाब के अटैक की ये तस्वीर चीन नेपाल सीमा की है। सैलाब ने ऐसा प्रहार किया कि पूरा चेक पोस्ट ही गायब हो गया। सैलाब ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते पूरी इमारत जमींदोज हो गई। 40 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। लहरों के सामने इमारत भी बौना बन गया है। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को घरों को छोड़कर पहाड़ी की तरफ भागना पड़ा। ओहो, पूरा डैम फूट रहा है। रिहायशी इलाके में सैलाब के प्रहार का यह सबसे पहला वीडियो है। पानी ऐसे आ रहा है मानो अभी अभी किसी ने डैम खोल दिया है। देखते ही देखते भोटी कोशी नदी उफान पर बहने लगी। पानी लोगों के घरों में घुस गया। महज 40 सेकंड में लोहे का पुल तिनके की तरह बह गया। ऐसा लग रहा है कि डैम यहीं पर बना था और अभी अभी टूटा है। नदी के किनारे मौजूद घर देखते ही देखते नदी में समा गए। अब ये समझ लीजिए कि नेपाल में सैलाब आया कैसे। तिब्बत में ग्लेशियर फटा जिसका पानी तिब्बत और नेपाल में बहने वाली भोटे कोशी नदी में पहुंचा। नेपाल के रसुआ आते आते सैलाब तबाही का बम बन गया। रसुआ में तबाही मचाने के बाद पानी गोरखा, नुआकोट, धादिर और चितवन पहुंच गया। नेपाल के लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि तिब्बत में ऐसा कुछ होगा जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। सैलाब के इस खौफनाक रूप को देखकर लोग डरे हुए हैं। सैलाब की चपेट में आने से गाड़ियां बह गई। एक गाड़ी को सैलाब अपने साथ बहाकर ले जा रहा है जबकि दूसरी गाड़ी टीन शेड घर में पार्क है। लेकिन सैलाब की मार को न तो गाड़ियां झेल पाई न ही टीन शेड घर। लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही उनके आशियाने को सैलाब निगल रहा है। किनारे मौजूद इन घरों को देखिए, अभी ये पूरी तरह से सुरक्षित है लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में सैलाब इन सभी घरों को निगल गया। नेपाल के रसुआ में जब सैलाब का पानी उतरा तो इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई दिखी। जहां पहले एक के ऊपर एक घर दिख रहे थे, अब चारों तरफ खुला मैदान दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2-4 इमारतें ही नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा तबाही रसुआ में ही मची है। टिमरू बाजार और भंसार क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। बिहार और नेपाल में बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी में नेपाल के चितवन से सैलाब के पानी के आने की आशंका है। संभावित खतरे को देखते हुए बिहार सरकार और भारत सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस हादसे में नेपाल में अभी तक मरने वालों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हादसे का वीडियो सामने आ रहा है मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।